हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और सब बताइए कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसका नाम आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। और यह पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसके बारे में जानना, क्योंकि यह बीमारी एक ऐसा है जो अगर यदि किसी को लग जाती है तो बहुत दिन का इसमें इलाज होता है। तो मैं इसमें एक ऐसा इलाज बताऊंगा जो ज़्यादा दिन में नहीं, बहुत कम से कम समय में ये बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह वीडियो को मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में जो बातें बताने वाला हूँ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत खास है। अक्सर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, उनके लिए अगर यदि बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं तो उनके लिए ये खास है बहुत। और ये एक तरफ से एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना और समझना होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है टाइफाइड यानी अंत ज्वार या टाइफाइड के नाम से जिसको हम कहते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। अगर मेरा और भी वीडियो जो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो और भी देख सकते हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इसमें कि अपलोड किए गए हैं। ठीक है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड या अंतर्ज्वार बुखार क्या होता है, किस प्रकार का होता है और किस कारण होता है। ठीक है ना। तो आइए उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। अंतर्ज्वार या टाइफाइड, ठीक है ना। अंतर्ज्वार या टाइफाइड टाइफाइड, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं। अंतर्ज्वार अंदर का जो अंत में अंदर का जो ज्वार होता है उसे अंतर्ज्वार कहा जाते हैं, और उसको टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। दोनों नामों में से किसी भी नाम को आप बुला सकते हैं। अक्सर हमको सुनने को मिलता है यही नाम, अक्सर हम इसको जानते हैं कि यही नाम पूरे हर जगह को कि यही नाम हमको क्या होता है सुनने को मिलता है, लेकिन ये वाला बहुत कम मिलता है। लेकिन जब ये वाला हम पढ़ेंगे किताब में तो अंतर्ज्वार ये मिलता है और साथ में टाइफाइड भी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यही जानेंगे कि टाइफाइड जो रोग होता है कि वो किसके कारण, किस जीवाणु के कारण होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है ना। टाइफाइड किसके कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इसका हम यदि उत्तर खोजें तो टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है। और इसी के कारण मनुष्य के शरीर में अंतर्ज्वार या टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अगर यदि इसका हम परिभाषा लिखें तो यह परिभाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं, या टाइफाइड किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं सारे बातों को। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है और इसी के कारण मनुष्य के शरीर में यह अंतज्वार या टाइफाइड
जैसे रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, यही कारण है साल्मोनेला टाइफी जो क्या करते हैं, शरीर में क्या करते हैं, यह टाइफी यानी टाइफाइड रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, ये आंतरिक ज्वार होते हैं और मनुष्य के छोटी आंत में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मनुष्य की छोटी आंतों में पाए जाते हैं। अक्सर अगर इस लेवल पे देखा जाए तो मनुष्य की छोटी आंतों में पाए जाते हैं। और यह जब इनकी बीमारी, जब यह रोग फैला देते हैं शरीर में, तो यह कब होता है, अगर यदि संक्रमित हम भोज्य पदार्थ करते हैं या जल का सेवन करते हैं, तो अगर वह 7 से 14 दिन के बाद वह मतलब टाइफाइड हमारे शरीर में मतलब फैलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, संक्रमित जो भोज्य पदार्थ या जल होता है, ठीक है ना, संक्रमित भोज्य पदार्थ या जल के सेवन करने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर यह बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है ना, संक्रमित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अगर यदि किसी के कारण वह दूषित हो गए हैं, जल हो या भोज्य पदार्थ, अगर उसको हम मतलब ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज ग्रहण किए हैं तो आज ही उसका मतलब रिजल्ट हमको मिल जाएगा। आज यदि संक्रमित हम भोज्य पदार्थ या जल को सेवन किए हैं तो आज ही शाम को हमको टाइफाइड का क्या होगा, हमको लक्षण दिखाई दे देंगे। इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है। वह कम से कम 7 से 14 दिन के अंदर क्या होते हैं, अपने आप को असर दिखाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, जैसे शरीर में जाएंगे तो शरीर में जाने के बाद क्या करते हैं, जब शरीर में जाएंगे तो अपने आप को धीरे धीरे क्या करेंगे, फैलाएंगे और फैला कर इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके तब वह छोटी आंत में प्रवेश करेंगे तो यकृत में जाते हैं, यकृत से हथेली में जाते हैं और तब जा कर के क्या करते हैं, यह बीमारी को फैलाने लगते हैं। याद रखिएगा, इसमें और एक चीज़ हम लिखना चाहते हैं कि अगर यदि जिस टाइफाइड का जिस परीक्षण होता है, टाइफाइड का जो मतलब टेस्ट कराया जाता है, उसको विडाल परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड का टाइफाइड के परीक्षण को विडाल के नाम से जानते हैं। विडाल, ठीक है ना, विडाल हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार। विडाल परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यह चीज़ पता चल गया। देखिए, विडाल जो टाइफाइड का जो मतलब कि हम टेस्ट कराते हैं वह किस नाम से जाना जाता है, विडाल यानी विडाल परीक्षण के नाम से उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड का जो मतलब कि टेस्ट होता है। अब इसमें बाकी सारी जो बातें हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग चाहें तो इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस चीज़ को आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसको नोट्स के रूप में आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड का पूरा डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो इसमें बातें हैं उन सबको मैंने नोट कर दिया हूँ। तो आप जैसे चाहें, आपको जैसे सुविधा हो इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर देखा जाए 12th क्लास के बच्चों के लिए अधिक ये मतलब क्या है, यह इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक पूछता है कि मतलब टाइफाइड जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखेगा साल्मोनेला टाइफी के कारण मतलब क्या होता है, टाइफाइड जो ज्वर होता है ये मतलब कि होता है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे और भी देखते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में और देखा जाए।
आइए टाइफाइड के बारे में कुछ और जानते हैं। यह टाइफाइड जो होता है यह मनुष्य के शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। मनुष्य के शरीर में संक्रमित भोज्य पदार्थ, संक्रमित भोज्य पदार्थ या संक्रमित मल के द्वारा, संक्रमित मल के द्वारा प्रवेश कर लेते हैं। और वो प्रवेश करते हैं काफी कहाँ पे प्रवेश करते हैं यह जानना जरूरी होगा। मनुष्य के शरीर में संक्रमित भोज्य पदार्थ या संक्रमित मल के द्वारा वो प्रवेश करते हैं, इनमें क्योंकि वो मिले हुए रहते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको टाइफाइड हो गया है तो अगर यदि उसका भोज्य पदार्थ हम सेवन करते हैं तो टाइफाइड हमें भी हो सकता है। तो याद रहे इस तरह का बातें हैं, इस तरह का कार्य नहीं करना है। जो जिसके पास जो रोग है वो रोग उसी के पास रहे, उससे हमको क्या करना है, उससे संक्रमित जो भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं उसे हमें नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में संक्रमित भोज्य पदार्थ संक्रमित मल के द्वारा क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन वह छोटी आंत में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद रक्त को पा लेते हैं। प्रवेश करने के बाद रक्त को पा लेते हैं, रक्त को पा लेते हैं और इसी के माध्यम से यकृत यानी लीवर में या वह तिल्ली में पहुंच जाते हैं। रक्त को पा लेते हैं और यकृत व तिल्ली में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली यह बात है कि जब रक्त में प्रवेश करेंगे, रक्त को पा लेंगे जैसे ही छोटी आंत से, तो डायरेक्ट यकृत में चलेंगे, लीवर में चले जाएंगे। और जब लीवर में जाएंगे तो वहाँ से हमारे लीवर को डैमेज करना प्रारंभ कर देंगे। तो प्रवेश करने के बाद रक्त को पा लेते हैं और यकृत व तिल्ली में पहुंच जाते हैं, यानी जो साइड में जो तिल्ली होता है ना, इसमें क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, अपने आप की संख्या को क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अपनी इनकी जो संख्या होती है उसे क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें जाने के बाद क्या होता है, गुणन वाली प्रक्रिया होने प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। और यकृत और तिल्ली में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर गुणन की प्रक्रिया होने लगती है, होने लगती है, ठीक है ना। और वहाँ पे इनकी प्रक्रिया क्या होती है, होने लगती है। और जब इस प्रकार का यह जब होने लगता है तब वहाँ से क्या करते हैं, तेजी से क्या होते हैं, मतलब कि बढ़ने लगती है, संख्या में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है ना। जब वहाँ पे गुणन करेंगे तो फिर जब गुणन करने के बाद इकट्ठा करके और वह क्या करेंगे, इनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है और तब जाकर के रोग को क्या करते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। गुणन करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी संख्याओं में वृद्धि होती है, प्रक्रिया होने लगती है। गुणन के बाद इनके संख्याओं में
होने के बाद यह कहाँ चले जाते हैं, पिताशय में चले जाते हैं, ठीक है ना। घूर्णन के बाद इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होने के बाद हमें पता चलता है कि हमें क्या हुआ, टाइफाइड हुआ। और वो कितने दिन के बाद पता चलता है, 7 दिन या 14 दिन के बाद ही पता चलता है। तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, और ये ठीक होने के, संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के पश्चात, ठीक है ना, संक्रमित व्यक्ति तो ठीक होने के बाद ही ये पित्ताशय में प्रवेश कर लेते हैं, और मल के द्वारा और मल के साथ शरीर से बाहर आने लगते, ठीक है ना। अगर यदि किसी व्यक्ति संक्रमित हो गया है, अगर यदि कोई व्यक्ति कोई टाइफाइड हो गया है, तो अगर यदि उसको टाइफाइड होने के बाद वो यदि दवा अगर यदि लेता है, तो दवा लेने के बाद मान लीजिए पूरा ठीक ठाक हो गया, लेकिन ठीक ठाक होने के बावजूद भी यह क्या करेंगे, यह यहाँ से मरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही मजबूत होते हैं, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं होते हैं। तो छोटी आँत से निकल करके सीधे कहाँ चले जाएंगे, पित्ताशय में चले जाएंगे, और वहाँ पे जा करके यह निवास करने लगेंगे और वहीं पे रहने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, मल के रूप साथ मिल करके और रक्त का क्या करेंगे, बहाव करने लगते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे मल के साथ मिल करके शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है, रक्त का बहाव भी होने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बीमारी क्या करते हैं, एक मनुष्य के अंदर ये फैलाते हैं संक्रमित करके, ठीक है ना। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या है, बचना है, इन सबको ध्यान देना है, ताकि इस प्रकार की बीमारी हमें ना हो पाए, क्योंकि यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है, और ये बीमारी होने के बाद बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो मतलब कि शरीर के हर स्थान को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये जीवाणु बहुत खतरनाक जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइफाइड में हम इतना जाने, इसके पहले भी और कुछ जाने हैं, अब इसको हम जानते हैं काफ़ी जब इस तरह की बातें होती हैं तो लक्षण क्या होते हैं, ताकि हम उसको तुरंत पहचान सकें। अगर किसी व्यक्ति में हो गया है टाइफाइड, तो आखिर उसको हम कैसे पहचानेंगे, इतना तो इसके बारे में हम लोग जान गए, लेकिन आखिर कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना, जिससे हम मतलब कि तुरंत उसको पहचान सकें। तो आइए अब हम लक्षण के बारे में जानेंगे, लक्षण की तरफ चलते हैं कि आखिर वैसा कौन सा लक्षण है, ताकि हम इसको तुरंत पहचान सकें और इसका इलाज हम तुरंत कर सकें, ठीक है ना। लक्षण के बारे में देखते हैं। टाइफाइड के लक्षण, ठीक है। संक्रमित भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थ व जल, संक्रमित भोज्य पदार्थ व जल का सेवन करने के 7 या 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद यह उत्पन्न होने लगता
संक्रमित जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं या संक्रमित जल होगा, अगर यदि उस प्रकार के अगर हम संक्रमित जल या भोज्य पदार्थों का जो सेवन हम करते हैं तो सेवन करने के तुरंत बाद यह प्रक्रिया नहीं चालू होगी या उसके लक्षण हमको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं वीडियो में पहले भी बताया हूँ और अभी भी बताता हूँ कि संक्रमित भोज्य पदार्थ व जल का सेवन करने के 7 या 14 दिन के बाद ही यह बीमारी रोग उत्पन्न होने लगती है। ठीक है ना, तुरंत वो रोग उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे 7 से 8वां दिन होगा इसके लक्षण एक मतलब आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना। यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं, यह बहुत तेजी से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी मतलब कि बुखार हुआ है वैसे चलिए क्या दिक्कत है कल तक दवा ले लीजिएगा, इस तरह का नहीं। अगर जब इसमें यह टाइफाइड हो जाएगा तो इतना तेज़ी से वृद्धि करते हैं, इतना तेज़ी से वृद्धि करते हैं कि अभी हम ठीक हैं, अभी थोड़ा हल्का सा बुखार है, कोई 1 घंटे के बाद पता चलेगा पूरा एकदम ज़्यादा ही मतलब कि बुखार हो गया। ठीक है ना। इस तरह की प्रक्रिया होती है। और इसमें यह चीज़ भी देखा जाता है सबसे पहले किस भाग को अटैक करते हैं, किस चीज़ को सबसे पहले मतलब अपना शिकार बनाते हैं। तो इसमें 1 सप्ताह के पश्चात एक सप्ताह के पश्चात सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश कर लेते हैं और उसे प्रभावित करने लगते हैं, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। क्या होता है? 1 सप्ताह के पश्चात सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश करते हैं और आहार नाल में जब प्रवेश करते हैं तो वहीं से इनका जो मतलब कि बीमारी फैलाने का कार्य होता है वहीं से शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस आहार नल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और जब इसको प्रभावित कर लेंगे तो हमें भोजन करने की इच्छा नहीं बनेगी और जो हम भोजन करेंगे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का स्वाद आपको नहीं मिल सकता। जो टेस्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं और आहार नाल में क्या करते हैं, यह मतलब कि प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रभावित करेंगे तो हमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं बनेगी। ठीक है ना। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक। अब इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो लक्षण हमको तुरंत देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें पेट तीव्र यानी पेट दर्द होना। ठीक है ना। तीव्र से पेट दर्द, ठीक है ना, बहुत तेजी से क्या होता है शरीर में, पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है ना। बुखार, ठीक है ना, पेट दर्द, बुखार, सर दर्द, ठीक है ना, आदि ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ठीक है ना। और जब यह हमारे शरीर में यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है ना। शरीर का तापमान जो होता है 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है ना। यह जब इसमें सर दर्द होगा बहुत तेजी से, मतलब सर दर्द करेगा, पेट में अचानक से पूरी गति से
दर्द होगा, ठीक है ना, बुखार हो जाएगा, ये सारे से क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ और भी लक्षण होते हैं जो मैं अभी भी लिखने वाला हूँ, लेकिन बस सिंपल से जो तीव्र गति से जो होने वाले लक्षण है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। याद रखिएगा, हमारा शरीर कितना 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होने लगता है, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए कि कॉमन से मतलब कि ये लक्षण थे। अब प्रमुख लक्षण के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जो लक्षण है, संक्रमित भोज्य पदार्थ व जल का सेवन करने के 7 या 14 दिन के बाद यह रोग उत्पन्न होने लगते हैं या बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 1 सप्ताह के पश्चात सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश कर लेते हैं और उसे प्रभावित करने लगते हैं, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है और तीव्र गति से हमारे शरीर में क्या होती है। टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने हैं, उसके बारे में देखे हैं। इसमें इस सब सामान्य मच्छर थे, लेकिन मतलब यही सबसे पहले दिखाई देते हैं। अब हम प्रमुख लक्षण के बारे में पता करते हैं। ये प्रमुख लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या उनमें होता है। आंखों से रक्त जाना, आंखों से क्या रक्त जाना, ठीक है ना। जब यह जीवाणु हमारे शरीर में फैल जाता है तब ये क्या होता है, छोटी आँख में जब ये रहते हैं तो छोटी आँख में मर्द के साथ क्या होते हैं, तो हल्का हल्का सा रक्त का बहाव होने लगता है, ठीक है ना। छाती पर गुलाबी जैसे दाने छाती पर क्या होते हैं, गुलाबी जैसे एक हल्का हल्का एक दाना निकलने लगता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह टाइफाइड के क्या है, लक्षण है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है जीभ पर सफेद पदार्थ जाना, ठीक है ना। जब इनकी जीवाणु जब फैल जाते हैं शरीर में तो भूख भी नहीं लगता है, और जो जीभ होता है, जीभ के ऊपर वाले भाग में क्या होता है, सफ़ेद कलर का जो पराग होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये होता है जब ये होते हैं तो शरीर के अंदर पेट में क्या होते हैं, कब्ज जैसे बने रहते हैं और अंतर्ज्वार भी होने लगते हैं। आई होप कि आज हम इस वीडियो में जाने हैं कि टाइफाइड मतलब जो रोग होता है किस प्रकार का होता है, कैसा होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में बहुत विस्तार से जाने हैं। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो मैं
अगर यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको समय से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।